अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, दो बातें हैं। एक तो ये है कि अगर आपने तहैया कर लिया है कि आपने क्रेडिट नहीं देना इमरान खान को और मौजूदा हुकूमत को, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं और वाकई देखना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया जो आपके मुल्क के बारे में दिखा रही है कि आपके टेक्सटाइल के सेक्टर के बारे में पूरी दुनिया ने, AFP ने, BBC ने, कहाँ कहाँ के जो ख़बर रसां इदारे हैं उन्होंने छापा कि ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है। और इंटरनेशनल इदारे जितने भी, इंटरनेशनल ऑर्डर्स जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इवन भारत की तरफ भी जाते थे, वो भी हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि भारत की जो पॉलिसीज़ उन्होंने लगाई हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की, और हमारे PM ने, इमरान खान ने जो लॉकडाउन इस तरह से सेक्टर्स को बंद करके नहीं लगाया, ये भी अगर आप क्रेडिट ना देना चाहें तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं या अगर आप सोचना चाहते हैं, तो आप सोचें कि ये वाकई पॉलिसी का ही असर है कि जो बड़े बड़े बाहर के जो ऑर्डर्स थे वो भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास आ रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त फिर किस सिचुएशन में चली गई है, आपको बताती चलूँ कि ये वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसके बारे में 2017 में ये बातें हो रही थी कि करोड़ों का लगा हुआ वो सारा कारखाना, सारी फैक्ट्रियाँ 70 रुपये किलो लोहा बेचा जा रहा था, सब कुछ बंद हो गया था। वर्कर्स बेरोज़गार हो गए थे, मज़दूर बेरोज़गार हो गए थे, हज़ारों की तादाद में पावर लूम्स बंद हुई थी, और सारे का सारा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बैठ गया था। और उसी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में अब ये बातें हो रही हैं कि 3-3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है, मज़दूरों की कमी पड़ रही है, और ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसके लिए हमारे पास कॉटन भी कम पड़ रही है, उसको हमें दरामद करना पड़ेगा। हमारी बरामदात इतनी अच्छी, और डेनिम और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा अच्छा टेक्सचर है जो यहाँ से हमारे मुल्क से जाएगा इंशाल्लाह बाकी दुनिया की जो खपत है पूरी करने के लिए। अगर आपने क्रेडिट देना है, अगर आपने क्रेडिट देना है या आपकी आंखें खुली हैं या आप सोचना चाहते हैं, तो आप ये सोचें कि अगर कोई भारत का रिटायर्ड जनरल किसी अमेरिकन या किसी बड़े फोरम पे बैठ के ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को आप माइनस कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो आप ये सोचें। लेकिन अगर आपने ये नहीं सोचना, तो फिर आप कहते रहें कि हम पाकिस्तान का तो हाल ही कोई नहीं है। अगर फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें, आप कह दें कि आप मौलाना को सुनते हैं कि पाकिस्तान तनहा हो गया है, या आपके पड़ोस में अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है, कभी एक स्टेक होल्डर पाकिस्तान में होता है, कभी दूसरा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में होता है, कभी तीसरा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में होता है। हम देखते हैं खबरों में ज़ुल्म खलीलज़ाद हों, आजकल तालिबान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया हुआ है, PM से मुलाकात करेगा, फ़ॉरेन ऑफिस में भी जाएगा, ज़ाहिर है फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात करेगा। तो इन सारी बातों से अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है पीस प्रोसेस में, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है साउथ एशिया की डेवलपमेंट के साथ, इसको आप माइनस नहीं कर सकते किसी भी तरह। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान अकेला रह गया, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी उभरने वाली पावर जो कि चाइना है, उसने आपको मेजर पार्टनर बनाया हुआ है। CPEC जो उसका वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर आप हैं। सारी डेवलपमेंट हो रही है, और सबसे मज़े की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ही CPEC पे एक दिन के लिए भी उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे कोई काम रुका नहीं है। आप एयरपोर्ट्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जो बन रहा है, सारी चीज़ें देखें। अगर आपने देखना है तो आप देखें कि डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है। एग्रीकल्चर की बात होती है, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स आप जाके देखें, इवन खालों तक को जो हमारा हम देखते हैं, जो किसान लोग हैं वो समझते हैं कि कितना ज़रूरी होता है पानी की तरसील जो है वो ज़मीनों तक, खालों तक पे काम हो रहा है। और छोटे काश्तकारों को सस्ते कर्ज़े दिए जा रहे हैं, बिला सूद कर्ज़े दिए जा रहे हैं। अगर देखना है किसी ने तो देखे। और इसके अलावा अगर आपने देखना है कि पाकिस्तानियत कितनी है, इस अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप देखें कि उस तरफ जलसे होते हैं, और बाकायदा पंजाबियों का नाम लेकर, लाहौरियों का नाम लेकर ये कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान पे हमलों में और अफ़गानों के हमलों में ये शामिल रहे हैं, और हमें इस पे बड़ा अफसोस है। और जिस शहर में जलसा हो रहा है उस शहर के लोगों को ताने मारे जा रहे हैं। ये कहाँ की यूनिटी बनाई जा रही है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा वैसे तो मरियम नवाज़ साहिबा वैसे तो हर चीज़ पे बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं,
ہر چیز پہ ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, ہر بات پہ انہوں نے جلسے میں بات کرنی ہوتی ہے. محمود اچکزئی کی بات پہ رسپانس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا, یہ پی ایم ایل این کے ورکرز اور ان کے سپورٹرز سے بھی سوال ہے میرا. تو اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف ہی رہنا ہے اور پی ڈی ایم جو کچھ مرضی کہتی رہے, چاہے وہ فوج کو گالی دے, چاہے وہ اداروں کو گالی دے, چاہے وہ اپنے جلسوں میں بلا کے لوگوں کو, لاہوریوں کو کچھ نہ کچھ کہلوا دے, کبھی ایاز صادق پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہمارے جرنیلوں کی ٹانگیں کانپنے کی بات کریں, اور آپ نے رہنا ادھر ہی ہے اور آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ نے اس حکومت کی طرف نہیں آنا یا اس کو کریڈٹ نہیں دینا, اس کی فورن پالیسی کو نہیں ماننا, اس کی معیشت کو نہیں ماننا. آج میں نے ایک بہت بڑے صحافی کا ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے باقاعدہ اخبار سامنے دکھا کے کہا ہوا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ گروتھ جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اس کو 6 کے انڈیکیٹر تک لے جائیں گے, لیکن یہ 1952 میں جتنی کم تھی اتنی کم ہے اس وقت, تو یہ کہاں سے نوکریاں جنریٹ کریں گے دوسروں کے لیے. تو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت امریکہ جو ورلڈ پاور ہے ایگزسٹنگ دنیا کی, اس میں جو اس وقت جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ 1940 میں اتنی تھی جتنی اس وقت ہے, 1940 میں اتنی تھی جتنی اس وقت ہے. کرونا کی وجہ سے کووڈ نے کیا کیا نہیں لپیٹ دیا, اس کے باوجود آپ کے فورن ریزروز دیکھیں بڑھ رہے ہیں, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے, آپ کا ایگریکلچر چل رہا ہے, آپ کی فورن پالیسی چل رہی ہے, آپ تنہا نہیں ہیں. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں جا رہی. اس کے ساتھ ہی ناہید کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.